कैप्टन साहब इधर आ जाइए, कैप्टन साहब इधर आइए। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि ये मैच कितने कितने ओवर्स का है ये तो बताइए। 15 ओवर का मैच है जी हाँ, 15 ओवर, 15 ओवर्स का ये मैच है। और जो भी हमारे माननीय सदस्यों के अलावा कैप्टन साहब आ रहे हैं, जोरदार कैप्टन साहब का तालियों से स्वागत कीजिए। कैप्टन साहब का टॉस जीत कर आ रहे हैं, आइए कृपया। जैसा कि आपने सुना, सीएम 11 के कप्तान कुर्सी ला दी सरकार, कुर्सी ला दी। माननीय हेमंत सोरेन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का यहाँ पर निश्चय किया है। मिश्रा जी खाली करवाइए, मिश्रा जी खाली करवाइए। और जो भी यहाँ पे हैं करीब है, आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा सा दूरी बना लें इस मैच के लिए। देखिए लगातार, और इस समय आप देख सकते हैं कि कप्तान और उप कप्तान चले सीधा तान मैदान की ओर। माननीय मुख्यमंत्री एकादश की टीम को एक जबरदस्त शुरुआत देने के लिए अंपायर महोदय से आग्रह है कि निर्णय और डिसीजन हमसे पूछ के लीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं अंपायर साहब, कृपया जो लोग सामने हैं कृपया विश्वजीत वहां सामने लोगों को देखने से टाइगर लगते हैं हमारे। कृपया सामने में जो भी सज्जन खड़े हैं कृपया बैठ जाए ताकि हमें देखने का मौका मिले। ठीक है, चलो, या कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए। जबरदस्त लगता है। बाबूलाल मरानी जी कहां गायब हो गए क्या जी? आ जाइए। बॉलिंग करेंगे आलोक चौरसिया। आलोक चौरसिया जो कि गेंदबाजी में है, नई गेंद के हाथों में है। वही मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन और मैत्री क्रिकेट मैच का ये पहला ओवर, पहली गेंद सामना करेंगे माननीय श्री हेमंत सोरेन जी। टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला है और ये पहले ओवर की पहली गेंद ऑन साइड में। इस गेंद को पुल करना चाहते थे लेकिन गेंद और बैट में इतना अच्छा कनेक्शन हुआ नहीं, रन लेने का कोई मौका नहीं। मैत्री क्रिकेट मैच, अगली गेंद पटकी हुई गेंद, 4 रन और चौका तो नहीं, यहां पे सिंगल ही मिल पाएगा। एक रन जी हाँ, एक ही रन मिल पाएगा। चौकी के लिए तो अभी इंतजार करना ही पड़ेगा माननीय मुख्यमंत्री एकादश की टीम को। और इस समय उप कप्तान स्ट्राइक पे आ चुके हैं, आलोक जी का सामना करेंगे। अगली गेंद कमाल की गेंदबाजी, अभी तक क्या गजब की गेंदबाजी। अगर वाइड गेंदों को छोड़ दे तो क्या लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। हेलो 12 ओवर्स का ये मैच है और एक बड़ा स्कोर बनाना पड़ेगा, लेकिन इस प्रकार की गेंदबाजी से बचना पड़ेगा। आलोक जी को जानते हैं कि एक एक रन इस मैच के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, बड़े बड़े मैचेस में छोटी छोटी बातें होती रहती है। पहला ओवर समाप्त हुआ है, रन कितना? ये 7 रन बने हैं। क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी 7 रन पहले ओवर पे, क्या खुश हैं अपनी टीम से? पहले ओवर की सब बिल्कुल, देखिए 7 रन सीएम 11 ने बनाया है यहाँ पर और काफी अच्छा इस वक्त मैच और घुमा के मारे थे सीएम साहब, लेकिन बाल बचे और हमें यकीन था कि वो कैच नहीं पकड़ेंगे। अगली गेंद काफी अनुभवी खिलाड़ी प्रदीप यादव जी। दूसरा ओवर की पहली आती हुई और ये घुमा के मारा है, 4 रन। उन्होंने बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन तरफ लेके वहां पे एक फील्डर मौजूद है और जब तक की फील्ड की जाती एक रन आसानी से चुरा लिया यहाँ पे। नहीं, आराम से प्रदीप जी 8 हुआ, दौड़ाइएगा नहीं, आउट नहीं करिए। अमित इस वक्त बॉलिंग का कर्म संभाले हुए। ओवर की दूसरी गेंद और ये घुमा के मारा है, और यहाँ 4 रन। खेला है जब तक की अच्छी की जाती। एक आशा रन चुरा लिया यहाँ पे मुख्यमंत्री ने। एक रॉकेट थ्रो था टाइगर के द्वारा, लेकिन शिकार नहीं कर पाए क्रीज पर यहाँ पर और मैं फिटनेस देखने के लिए आया हूं। ये जयराम देखिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा, ने
तो इस वक्त कौन सा स्टाइल है? एक और इजाफा होता थोड़ा हुआ सा आराम से। 11 के पास। ये अंपायर साहब तो देखिएगा बॉलिंग। और घुमा के मारे, बार बार बच गए। तो इस वक्त आराम से। बहुत बेहतरीन थोड़ा सा- मुकाबला कर रही है CM 11 की टीम। यहाँ पर स्पीकर अगली गेंद। 11 का जयराम महतो की अगली गेंद और ये मार दिया घुमा के। तेज पिच कदम बाल बल गए फर्जी यादव कदम जी। में सुरक्षित दोनों बल्लेबाज इस वक्त। और जयराम महतो घुमा के मारा है। एक जबरदस्त हवा में और नो बॉल का इशारा। CM 11 का नो बॉल का इशारा अंपायर साहब। के मैदान 23 रन पर चलिए काफी अच्छी बैटिंग। और इसी बीच एक कमाल की पारी खेलकर माननीय श्री हेमंत सोरेन जी वापस लौट रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत अभिनंदन करेंगे। बहुत ही जबरदस्त शुरुआत मिली है टीम को। सभी हुई शुरुआत देकर वापस लौटे हैं कप्तान महोदय। बैठी और मैं आपको बता दूं 9 रन शानदार बैटिंग। विभाग की ओर से इस मैच में बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड है, बेस्ट बॉलर का अवार्ड है, बेस्ट फील्डर का और मैन ऑफ द मैच यानी प्लेयर ऑफ द मैच का भी अवार्ड है। 4 रन मिलेगा यहाँ पर। क्या गजब की फील्डिंग वहां पे, जबरदस्त फील्डिंग हो रही है उस क्षेत्र में। जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम होगी। मैं चाहूंगा हमारे माननीय सदस्यों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके हौसले को बुलंद कर। जिस प्रकार से इन्होंने फील्डिंग किया अभी तक, कोई बाउंड्री अभी तक उस क्षेत्र से नहीं। हम जी हेलो भाई आशीर्वाद ले रहे हैं। विधानसभा सत्र के उपरांत अब क्रिकेट के मैदान में भी आमने सामने हैं और माननीय मंत्री जी के खिलाफ जयराम जी। वाह, इरफान अंसारी के द्वारा इस बार 5 रन जोड़ा गया। वाकई में अपने आप को साबित करते हुए और निश्चित रूप से इस समय सोचने पे विवश कर दिया है टाइगर को कि आखिरकार इनके खिलाफ किस प्रकार की गेंदबाजी होगी। 2 चौका लगा चुके अभी तक इस ओवर में और इस ओवर में अगली गेंद। ये थ्रो बॉल। लेकिन इस समय ऐसा लग रहा माननीय मंत्री महोदय को गेंद ना फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। पूरी तरह से सेट हो चुके हैं, आंखें जम चुकी है विकेट पे, गेंद पे और अब तक जो 2 चौके लगे ना वो लाजवाब लगे हैं। और इस समय विकास जी आ चुके हैं। अभी तक इन्होंने अपने क्षेत्र में काफी विकास किया। इस समय माननीय मुख्यमंत्री एकादश की टीम को विकास कर रहे हैं। खेल में अच्छी गेजा हो रहा है, ये ठीक नहीं है। गेंदबाजी 8वें ओवर की और इस समय गेंदबाजी में जयराम जी सामने हैं विकास। अगली गेंद नहीं, अभी ठीक ये है। बाहर निकलते हुए गेंद गैप में निकल गई है गेंद, लेकिन खिलाड़ी पीछे मौजूद अरे है। 1 रन मिल वो जाएगा प्लेयर है आसानी कि से। कोई था? ये प्रदीप प्रसाद जी की गेंदबाजी, अमित महतो स्ट्राइक पर। वाइट बॉल जा रही थी लेकिन अमित महतो जी ने अपने आप को विकेट से दूर कर लिया। इरफान भाई ठीक उसी तरह चौका मारिएगा। बस अगला बॉल चौका है। क्या बात है। क्या बात है, छक्का।
बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। इरफान अंसारी जी को अपना मंत्रिमंडल जाते हुए, चिंता सताते हुए छक्के की ओर गेंद को ढकेला। हेलो, एक तूफान छक्का। ओवर। आप सामने सुदेश मातो जी का चेहरा याद करिए, देख लीजिए अगला बॉल चौका होगा। एक रन। और इसी सिंगल के साथ 100 रन पूरे हो चुके हैं। 100 रन पूरे माननीय होने पर मुख्यमंत्री टीम को ढेर सारी बधाई। CM 11 100 के आंकड़े को छूती हुई। चौका चौका, अमित छोड़ो छोड़ो, वेरी गुड। थ्रो है, एम्पायर साहब थोड़ा देखिए। अंतिम ओवर की गेंदबाजी चल रही है इस समय। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने अभी तक क्या कमाल की बैटिंग की है अपनी टीम के लिए। जबरदस्त पारी। कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, इस गेंद को हिट करने का प्रयास था। वाइट बॉल का इशारा, स्ट्राइक दे दीजिए। अमित भाई भागिए, अमित भाई भागिए, भागिए 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 भागिए। और यहाँ पर हुआ CM 11 का 5वां विकेट का पतन हुआ। लास्ट बॉल है, अरे लास्ट बॉल है। अरे एम्पायर साहब जाने दीजिए, काके विधानसभा से आते हैं, रिम्पास इन्हीं के क्षेत्र में। स्वास्थ्य मंत्री के लिए जा रहे हैं। 4 रन, ये बॉर्डर पार होगा जैसे इनका विधानसभा है, चतरा सिमरिया। 1 रन का यहाँ पे इजाफा हुआ, स्कोर बढ़ के हुआ 103, 103। 5 विकेट के नुकसान पे। तो लक्ष्य यहां पर दिया है लक्ष्य 104। 104 रन, 104 रन बनाने होंगे माननीय विधानसभा अध्यक्ष एकादश की टीम को मैत्री क्रिकेट मैच को जीतने के लिए। 104 का लक्ष्य दिया है माननीय मुख्यमंत्री एकादश की टीम ने। ये मुकाबला रहा है। इरफान साहब बाउंड्री के नजदीक है, कह रहे हैं मेरा बाइक संभाले रखिएगा, क्योंकि हम जब फील्डिंग करेंगे तो उस वक्त भी मुझे चीयर अप करना होगा। इरफान साहब के लिए पानी आता हुआ, क्योंकि इरफान साहब ने कहा है कि आज जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है, गेंदबाजी भी करेंगे। हालांकि बल्लेबाजी के लिए नवीन जायसवाल और उनके साथ टाइगर जयराम महतो। जयराम महतो की अगर बात करें तो इस पूरे ही मुकाबले में जयराम महतो मैदान में चमकते दमकते नजर आए हैं। जिस तरीके से पहले गेंदबाजी, उसके बाद अब बल्लेबाजी। उनके कुछ समर्थक कह रहे हैं कि जयराम महतो अपने डिक्की में ही बैट लेकर घूमते हैं, लेकिन आज सामने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे। जयराम महतो ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी, हालांकि बाउंड्री नजदीक जरूर की गई है। उनका एटीट्यूड, उनकी बल्लेबाजी, उनका स्टांस सब कुछ है कि कितने मंझे हुए बल्लेबाज हैं। इरफान साहब, स्पीकर 11 के इस वक्त 104 का लक्ष्य मिला है जीत के लिए और नई गेंद है हाथों में। माननीय कप्तान महोदय श्री हेमंत सोरेन जी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। गेंदबाज वही के साथ टाइगर जयराम जी। 12 ओवर्स में 104 रन, कितना मुश्किल होगा, कितना आसान होगा। ये मैत्री क्रिकेट मैच जिसका आयोजन किया है पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग और साथ में झारखंड खेल प्राधिकरण, भारत झारखंड सरकार के द्वारा।
बिल्कुल झारखंड सरकार हमेशा से खेल को बढ़ावा देती रही है और उसी का ये नतीजा है कि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथ में गेंद है। पहले ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए गए थे, अब ओपनिंग गेंदबाजी का कमान उनके हाथ में है। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। सर पर कैप ये बता रहा है कि निशाना साधा हुआ है। पहली गेंद हल्के हाथों से धकेलना चाहते थे पर विकेट कीपर के दस्ताने में गई गेंद। चीयर अप किया है यहाँ पर। जरा महतो लंबी पारी खेलना जरूर चाहेंगे क्योंकि एक ऐसे बल्लेबाज जिनके कंधे पर पूरी टीम की जिम्मेदारी होगी। ओवर की अगली गेंद, सामना यहाँ पर जयराम महतो। इस बार ऊंची गई है गेंद, नीचे है फील्डर और फील्ड हुआ है। हालांकि डेड बॉल का इशारा, निर्णायक महोदय ने कहा है कि ये डेड बॉल है। मुख्यमंत्री साहब हाथ घुमाना चाहते थे पर गेंद आधी पिच पर ही रह गई क्योंकि ये क्रिकेट का मैदान था, राजनीति विधानसभा के अंदर हो। बाल बचे हैं पहली ही गेंद पे। कैच अगर होता तो निश्चित रूप से टीम बैकफुट पे होती। अगली गेंद, ये गेंद तो निकल जाएगी, चली जाएगी सीधे चौके के लिए। करारा शॉट, गेंद की लाइन थोड़ी सी बाहर थी और इसका भरपूर फायदा उठाएंगे जयराम महतो। चौके के साथ खाता खुल चुके हैं जयराम महतो ने चौके के साथ 4 रन। पहले ओवर की गेंदबाजी माननीय कप्तान महोदय ने तो अपना काम कर ही दिया था। वहां पे अगर डीप में अच्छी फील्डिंग होती तो विकेट होता। जिस विकेट के लिए इस समय टीम बिल्कुल तैयार है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आए हैं जयराम के दबाव में। एक बार फिर से ऊंची गई है गेंद और इस बार शायद दूर भी जाएगी, लेकिन दोनों निर्णायक महोदय विचार करते हुए 1 बाउंस चौका मिलेगा यहाँ पर, यानी 4 और रन। बैक टू बैक 2 चौके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगाया है टाइगर जयराम महतो ने। इरफान साहब थोड़ा बाउंड्री के करीब आएंगे तो हम बातचीत भी करेंगे कि अब तक जो मैच का मिजाज है वो क्या कह रहा है। लेकिन फिलहाल एक अच्छा मैच, रोमांचक मुकाबला। फिर से जोरदार प्रहार, पीछे है फील्डर, लपक लिया है और यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जयराम महतो को मैदान से बाहर भेजा है। सभी हुई गेंदबाजी और मिला है विकेट। पहला विकेट का पतन हो गया है। बहुत बड़ा झटका दिया है माननीय कप्तान महोदय श्री। और ये दूसरा मौका था और इस बार जान प्राण देकर कमाल की फील्डिंग 8 रन बनाकर इस बार क्या जयराम महतो मैदान से वापिस जा रहे हैं, बैक टू पवेलियन। बेहतरीन 2 चौका जड़ा यहाँ पे जयराम महतो ने। खूबसूरत 2 चौका की बदौलत इस वक्त टीम पहुंची हुई है। इरफान साहब का एटीट्यूड बता रहा है कि टीम अब मजबूती से आगे बढ़ रही है। ऊंचे शॉट की जरूरत है, बाउंड्री लाइन से बाहर गेंद को भेजने की जरूरत है क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट धीरे धीरे बढ़ता हुआ। इस बार जोरदार प्रहार किया है हवा में और निकल जाएगी सीधे बाउंड्री के बाहर। काफी देर के बाद ये चौका आया है। मनोबल बढ़ेगा बल्लेबाजों का, टीम का। एक जोरदार अपील भी है कि उधर हिट विकेट हुई है और निर्णायक महोदय ने अपना हाथ उठा दिया है कि ये चौका नहीं, बल्लेबाज को बाहर भेजने का वक्त है। हमने पहले ही कहा था कि तिवारी महतो जब भी कुछ करते हैं तो कुछ गिरता है। इस बार बल्लेबाजी कर रहे थे, विकेट गिर गया अपने ही बल्ले से। पहले फील्डिंग कर रहे थे, जूता गिर गया अपने ही पैर से। फिर से गेंद की ओर भागे थे, टोपी गिर गया अपने ही सर से। इस बार बल्लेबाजी का मौका था और बेल्स गिर गया अपने ही बल्ले से। निराश जरूर होंगे, मैदान से बाहर गए हैं। अब प्रदीप प्रसाद नए बल्लेबाज, गेंदबाजी में अच्छी भूमिका निभाई थी। तीसरा विकेट का नुकसान हुआ यहाँ पर। स्पीकर 11 का स्कोर इस वक्त जाकर पहुंचा है 47 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। परिस्थितियों से इस वक्त जूझ रही है यहाँ पर। और बैटिंग के लिए आए हैं इस समय प्रदीप जी, जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पे होंगे। और गेंदबाजी में जगत जी, अगली गेंद यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त गेंद थी। लेंथ को आगे रखने का प्रयास था, बल्ला घूमा जरूर लेकिन क्रॉस खेलने के लिए गए थे और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। और इस समय गेंदबाजी की अगर बात करें तो 9वां ओवर है, इसके बाद मात्र 3 ओवर्स की गेंदबाजी है। 104 तक पहुंचना होगा और वो कहते हैं ना कि दिल्ली अभी दूर है। सामने की दिशा में ये गेंद है, वहां पे अच्छी फील्डिंग, एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा।
और स्कोर जाके पहुंचा है 59 रन। 59 रन, यानी अब भी आधी दूरी तय करनी है। इस अंतिम ओवर में आधी दूरी कितना आसान होगा, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। और इस बीच बहुत तेजी के साथ बल्ले को घुमाया, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई मुलाकात नहीं, कोई रन नहीं। बैट्समैन ने वापिस क्रीज में अपने पैरों को खींचा। अंतिम ओवर लेकर अनूप सिंह आए हैं। अब तक अच्छी गेंदबाजी के साथ साथ अच्छी फील्डिंग भी उनकी रही है और बल्लेबाजी तो काबिले तारीफ थी। इस मैदान की बात करें, मैदान के बीचों बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूरे और परिवार। एक बार फिर यहाँ पर ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद सीधा गई विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं। कुमार जयमंगल सिंह इस वक्त बॉलिंग का कर्म जारी रखे हुए हैं, हमसे दूर वाली छोर में। ओवर की अगली गेंद और यहाँ पर एक बार फिर और बाल बचे इस वक्त बैट्समैन। फ्रंट लाइट को इस वक्त ऑन कर दिया गया है। द्वितीय रोशनी में नहाता हुआ ये खूबसूरत स्टेडियम और एक रोमांचक मुकाबला चल रहा है। जिस तरीके से आज का पूरा मुकाबला रहा है, इस मुकाबले में अनूप सिंह खासकर बेहतर गेंदबाजी उनकी रही है, बल्लेबाजी भी बेहतरीन थी। इरफान अंसारी, मुख्यमंत्री खुद हेमंत सोरेन, उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की। पहले बल्लेबाजी की थी, ओपनर बल्लेबाज के रूप में आए थे प्रदीप यादव के साथ, उन्होंने खेल की शुरुआत की थी। और अब अंतिम ओवर, अंतिम क्षण, जब इस टीम को जीत की ओर अग्रसर मुख्यमंत्री एकादश इसको विकेट की दिशा में खेला है। आखिरी ओवर में जीत के लिए 41 रन बनाने हैं, यानी कि 6। ये आंकड़ा बहुत दूर निकलता हुआ इस वक्त स्कोरिंग का ग्राफ बतला रहा है कि अब जीत की देवी दरवाजे के ऊपर दस्तक देती हुई CM11 का मुकाबला हाथ से दूर निकलता हुआ। और यहाँ पर एक बार फिर चूके बल्लेबाज और यहाँ पर आउट। इस वक्त विकेट का पतन होता हुआ स्पीकर 11 का। नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज के ऊपर स्थान लेने को जाते हुए धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाते हुए कुमार जयमंगल सिंह अगली गेंद बल्ले को जरूर घुमाया था, लेकिन लपेट के मारने के लिए चाह रहे थे। गेंद और बल्ले के बीच कोई मुलाकात नहीं और यहाँ पर ओवर खत्म हुआ कुमार जयमंगल सिंह। इस ओवर की समाप्ति के बाद तो ओवर की समाप्ति और यहां पर मुख्यमंत्री एकादश ने इस मुकाबले को जीत लिया है। उत्साह के साथ जो उनके खिलाड़ी हैं, उनके समर्थक हैं, वो मैदान में जाएंगे और मैदान के बीचों बीच जिस तरीके से दूधिया रोशनी के बीच ये मुकाबला चल रहा था, स्पीकर एकादश और मुख्यमंत्री एकादश के बीच का ये मुकाबला बेहद ही दिलचस्प रहा है। और इस दिलचस्प मुकाबले के अंत होने के बाद जो सम्मानित अतिथि हैं, उनके साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दोनों ही टीम जिस तरीके से पूरे मुकाबले का लुत्फ उठाया है, एक बेहतरीन मुकाबला और बेहतरीन टूर्नामेंट, एक दिवसीय जो ये कार्यक्रम था, यानी एक मुकाबला जो था मंत्री 11 और स्पीकर 11 के बीच में,